आगे बढ़ेंगे, जहां गोवंश के परिवहन पर सरकार सख्त है। बड़ी जानकारी रायपुर से आपको बता रही है, जहां डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सख्त आदेश दिए हैं। गोवंश की तस्करी करने वालों की जब्त होगी संपत्ति। अवैध परिवहन पर 7 साल तक की सजा का ऐलान किया गया है। 50,000 रुपए जुर्माने का भी प्रावधान है। अवैध परिवहन पर गाड़ी मालिकों पर भी कार्रवाई होगी। पुलिस वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जानी है। बता दें आपको, छत्तीसगढ़ में अब गौ तस्करी, गौवध और गौमांस बिक्री जैसे मामलों पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। इसे लेकर राज्य सरकार ने मंगलवार को गाइडलाइन जारी कर दी है। राज्य के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि गौवध और गौमांस रखने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी। प्रदेश में विशेष रूप से गौवंश के अवैध परिवहन या जिस तरीके से घटनाएं देखते आए हैं, उन सारे घटनाओं के लिए विशेष प्रावधान अभी किस तरीके से प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, इन प्रक्रियाओं का निर्धारण करके विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रक्रियाओं का निर्धारण करके बात आगे आई है। तो मैं इसमें विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि अब इसमें 7 साल की सज़ा और 50,000 रुपये तक का जुर्माना ये निर्धारित हुआ है। जो दूसरा ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ ये अभियुक्त के ऊपर होगा। अपराध संज्ञेय और गैर जमानती माने जाएंगे। सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा पत्र के बिना परिवहन नहीं किया जा सकेगा अथवा पूरा परिवहन अवैध माना जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ नितिन चौबे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नितिन, अवैध परिवहन पर 7 साल तक की सजा का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा गौवध और गौमांस बिक्री को लेकर भी तमाम गाइडलाइन जारी की गई है। क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई है? देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार खासकर की डिप्टी सीएम विजय शर्मा इस बात को लेकर, गौवंश की तस्करी को लेकर लगातार आ रही शिकायतों लेकर काफी संवेदनशील नजर आए और उसी को लेकर उन्होंने इस कानून में अमेंडमेंट की चर्चा कल मीडिया से करी। उन्होंने साफ तौर पर बताया गौवंश का किसी तरह से परिवहन करने पर, कि अलीगल परिवहन, अवैध परिवहन करने पर 7 साल की सजा, 50,000 रुपये जुर्माना या दोनों ही देना पड़ेगा आरोपी पक्ष को। खासकर की लगातार गौवंश की तस्करी की शिकायतें छत्तीसगढ़ में बढ़ रही थी, उसको लेकर महासमुंद में मॉब लिंचिंग की भी एक घटना को अंजाम दिया गया था। लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार पर कुछ सवाल खड़े हुए थे। ये बिल्कुल साफ तौर पे इस नियम के तहत जारी कर दिया गया है कि गौवंश का परिवहन करने वाले को सक्षम अधिकारी, जो कि नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं हर जिले पे, उनकी अनुमति के बाद ही गौवंश का परिवहन किया जा सकेगा। उनको ट्रकों में खासकर की बैनर लगाने पड़ेंगे, अपने मोबाइल नंबर और अपनी पहचान पत्र और अपने अनुमति के साथ, ताकि गौवंश की अवैध परिवहन को किसी तरह से रोका जा सके। लगातार चल रही गौवंश की घटनाएं, चाहे वह हत्या का मामला हो, उसके खाने का मामला हो या अन्य कोई, गौवंश में तमाम लोगों को शामिल किया गया है। गाय, गाय का बछड़ा, भैंस, पड़ा, अन्य कोई 4 पैर के जीव जो शाकाहारी जीव हैं, उनको शामिल किया गया है। के परिवहन को लेकर सरकार सख्त होते नजर आ रही है। आपको बताना चाहेंगे 2004 में इसको लेकर छत्तीसगढ़ में पहली बार कानून बना था, उसके बाद 2010 और 14 में इसमें छोटे छोटे संशोधन हुए, लेकिन घटनाओं पे लगाम न लगने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार यहाँ पर सख्त होती नजर आ रही है और 10 साल बाद एक नया कड़ा नियम लाकर गौवंश में हो रही अवैध तस्करी और अवैध परिवहन को लेकर एक नया नियम लाया गया है, जिससे कि गौवंश की तस्करी करने वालों पे और इससे जुड़ी हुई अन्य, चाहे वो मॉब लिंचिंग की घटना हो या कोई अप्रिय घटना, उस पर लगाया जा सके। इसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार सख्त नजर आ रही है। जी नितिन, लेकिन ये पहली घटनाएं नहीं होती, इससे पहले भी कई घटनाएं देखी हैं। हालांकि सख्त आदेश जारी कर दिए जाते हैं, उसके बाद भी जो तस्कर है वो गौ तस्करी करते हुए नजर आते हैं। प्रशासन की नाक के नीचे गौ तस्करी होती है और ज्यादा क्या कुछ कड़ाई रखी जा रही है कि प्रशासन की नाक के नीचे गौ तस्करी ना हो? देखिए, इस नियम में जो कड़ाई की गई है वो खास करके इन दोनों सजाओं के अलावा उस धन से बनी संपत्ति को सरकार कुर्क करेगी। एक तो सबसे बड़ा थर्टेन जो है वो गौ तस्करों, अवैध गौ तस्करों के लिए ये है।
दूसरा, आजकल की किसी भी तरह के परिवहन के लिए हर जिले में नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, जिससे कि उनको परिवहन करने के पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। अवैध परिवहन के लिए गैर जमानती धाराओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें कि किसी तरह से कोई सुनवाई नहीं होगी। और दूसरा, उस परिवहन के वाहन को राजसात किया जाएगा। इस तरह के कड़े नियम लगाकर कहीं ना कहीं अवैध गौ परिवहन को एक बड़ा तरह से रोक लगाने की या उसमें एक बड़ी कोशिश बोला जा सकता है छत्तीसगढ़ सरकार की। देखना होगा कि इस नए नियम से कितना गौवंश की जो अवैध परिवहन की लगातार शिकायतें छत्तीसगढ़ में बन रही है, उसमें कितना नाम लग सकता है। बिल्कुल देखना होगा नितिन, जो सख्त गाइडलाइन और सख्त सजा का ऐलान किया गया है उसके बाद गौ तस्करों में लगाम लगती है या फिर नहीं। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।